घन मुस्कान भोले परस धरहि अपमान। सुना आप लोगों ने महात्मा परशुराम जी के वचन। अच्छा, तो महात्मा परशुराम जी के वचन अभी अभी सर्वप्रथम जब धनुष नहीं टूट रहा था तो यहाँ के राजा अधिष्ठाता राजा जनक रोष जनसानी रोष युक्त वचनों का प्रयोग कर रहे थे। लिखा न विधि वैदेही दिया और एक योगी के द्वारा अभी नाना प्रकार का प्रलाप हो रहा था और मैं देख रहा हूं अब जब धनुष टूट गया है, उस योगी का संताप नष्ट हो गया है, तो मैं देख रहा हूं दूसरा योगी एक नई समस्या लेकर के आ गया। बड़ी विडंबना है। यद्यपि स्पष्ट रूप से अभी अभी भैया ने बड़े ही नम्र भाव से और नम्र भाव से तथा अभिवादन करते हुए अपनी बात को प्रस्तुत किया, लेकिन कहते हैं अंधी करोति भुवनम बधिरी करोति। और जो क्रोध से परिपूर्ण हो जाता है तो क्रोधादि बहुत सम्मोहा सम्मोहा स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तो आगे प्रभु ही रक्षा करते हैं। और मैं देख रहा हूं और अभी सुन भी रहा था, एक घोषणा की जा रही थी, नत मारे जय हैं सब राजा। वैसे भी थोड़े राजा बचे हैं और उनमें भी सबको मार डालेंगे। तो आप लोग चिंता न करें, निर्भीक होकर के बैठे, क्योंकि अब हम आ गए और देखते हैं महाराज कैसे नत मारे जय हैं सब राजा को चरितार्थ करते हैं। मैं देख रहा था महामुनि के द्वारा एक और बात कही गई, बोले सहस्बाहु शमशो रिपु मोरा। जिसने भी धनुष का खंडन किया है वह सहस्त्राबाहु अर्जुन के समान मेरा बैरी है। क्या यह बात कहीं से
क्षमता योग्य है, क्योंकि जब तक समीक्षा नहीं की जा सकती तब तक निष्कर्ष तक पहुंचा नहीं जा सकता। ये बात, इसको बढ़ाओ हम इनको बढ़ाओ। तो जब तक समीक्षा नहीं होती तब तक निष्कर्ष तक पहुंचा नहीं जा सकता। और इनके द्वारा क्रोध किया जा रहा है और घोषणा की जा रही है सहस्रबाहु शमशो रिपुमोरा। विचार करता हूं, क्या सहस्त्रबाहु अर्जुन और धनुष तोड़ने वाले की क्षमता हो सकती है? तो पता हूं धनुष तोड़ने वाले के जो कर्म हैं वो सहस्त्रबाहु अर्जुन से सर्वथा भिन्न है, क्योंकि जिस समय धनुष तोड़ने वाला धनुष तोड़ने को जाता है तो सभी ऋषियों से, मुनियों से और गुरुओं से आज्ञा लेकर के इस कार्य को संपन्न करता है। लेकिन सहस्त्रबाहु अर्जुन ने इनके पिताजी के आश्रम से गौ हरण किया था। तो विचार करता हूं वहां पर गौ हरण हुआ है और यहां पर मरण हुआ है, ऐसा विचार उनके मस्तिष्क में आया। तभी इन्होंने सहस्त्रबाहु अर्जुन से क्षमता की। यद्यपि यह क्षमता योग्य नहीं, क्योंकि यह कार्य जो किया गया वह गुरुओं की और मुनियों की आज्ञा से किया जा रहा है और सहस्त्रबाहु अर्जुन ने किसी से कोई आज्ञा नहीं, किसी का कोई समर्थन नहीं था। चलो चलते हैं महामुनि के सम्मुख और देखते हैं, निवेदन करते हैं। प्रणाम महामुनि, पुनः लक्ष्मण का प्रणाम। कुशलता है, सत्कुशल मंगल है। हमारी कुशलता के चक्कर में मत पड़ो लक्ष्मण, अपनी कुशलता देखो, क्योंकि अब हमारी कुशलता तो धनुष टूटने से समाप्त हो गई है, लेकिन हम दूसरे को भी कुशल से नहीं रहने देंगे। इसलिए कुशलता है कि नहीं है कि तुम अब धनुष तोड़ने वाला सोचे और जो धनुष तोड़ने वाले के पक्ष में वार्ता कर रहा है वो सोचे। ये व्यवहार है इनका, यही व्यवहार होगा। हम महामुनि से कह रहे हैं सभी प्रकार की कुशलता है कि नहीं, तो कुशलता बताने के बजाय कह रहे हैं ये तुम सोचो। चलो कोई बात नहीं महामुनि, आपका जो क्रोध दिखाई दे रहा है वह अकारण है कि सकारण? मुझे लगता है सकारण है। क्या धनुष टूट गया? धनुष टूटने पर इतना क्रोध? ऐसे पूछ रहा जैसे तो पता ही नहीं है धनुष टूट गया। धनुष टूट गया? हाँ, धनुष नहीं टूटा है भाई, सया फिर रहे लिए फर्क। अच्छा अच्छा अच्छा, धनुष टूटने पर इतना क्रोध? ऐसा तो कभी नहीं किया। कबहू नासिर सुकून गोसाई, क्योंकि मैंने बाल्यावस्था में एक नहीं, दो नहीं, बहु धनु ही तोरी लड़काई, कबहू न असर तीन गोसाई। कभी ऐसा क्रोध नहीं किया गया। अरे जब बाल्यावस्था में हमने अनेकों तोड़ा तब आपके दर्शन नहीं हुए, और जब अब आज एक टूटा है
तो दर्शन की बात कौन करे, आज तो ये बड़ा वाला प्रदर्शन प्रारंभ है। अगर धनुष के टूटने पर इतना बड़ा वाला प्रदर्शन प्रारंभ है, तो इसका कोई कारण है। इस धनुष पर आपका विशेष महत्व है। यही धनु पर ममता के ही हेतु है। मैं जानना चाहता हूँ महामुनि वरेण्य पूज्यपाद स्वामी जी, मैं जानना चाहता हूँ इस धनुष पर आपका विशेष ममत्व क्यों है। मैंने शीरध्वज जनक से पूछा धनुष किसने तोड़ा है, इसका भैया आ गया और उसने कहा धनुष तोड़ने वाला कोई आपका दास होगा, उससे बात नहीं बनी। तो ये उत्तर देने नहीं आया, इसने एक प्रश्न कर दिया, क्या यही धनु पर ममता। किसी से पूछो कौन काम, तुम्हारा नाम क्या है, तो ये कह दे तुम्हें मतलब क्या है, ये उत्तर है। हमने शीरध्वज जनक से पूछा धनुष किसने तोड़ा है, इसका भैया ने उत्तर दिया हुई है कि एक दास तुम्हारा। अब ये खड़े हुए और इसने कहा यही धन पर ममता की है तू। इसने कहा क्या सहस्त्राबाहु अर्जुन से धनुष तोड़ने वाले की समता हो सकती है। देखिए, सहस्त्राबाहु अर्जुन से धनुष तोड़ने वाले की समानता का कारण श्रवण करो। शास्त्र कहता है, व्यासी अब संभालो भाई, गाम गंगा च गायत्री, गाम गंगा च गायत्री अगोविंद गुरुम तथा अपंचस्ते कृतम पापम समम पापम विधीयते। शास्त्र कहता है गंगा पर घात हो, गुरु पर घात हो, गोविंद पर आघात हो, गाय पर आघात हो, ये 5 जो आघात हैं ये समम पापम विधीयते। शास्त्राबाहु अर्जुन ने हमारे पितृ भावना, हमारे गाय पर, नंदिनी गाय का बलात्कार करके ले लिया था, उसने गाय पर घात किया और यहाँ पर हमारे गुरु भावनाओं पर घात हुआ है। यहाँ पर हमारी गुरु भावनाओं आघातित हुई हैं और इसलिए सहस्त्राबाहु की समानता मैंने की है। जैसे कोई व्यक्ति बहुत धर्मपरायण हो, जरा श्रवण करना एक समय, बहुत धर्मपरायण हो, बहुत शुभ कार्य करता हो और एक व्यक्ति बहुत पाप करता हो, लेकिन एक ही प्रकार की बीमारी जब दोनों को लग जाए तो डॉक्टर कह सकता है या वैद्य कह सकता है कि इसको वही रोग है या उसी पापी के समान रोग इसको भी हो गया है। ये नहीं देखेगा कि वो बड़ा धर्माचारी था, क्योंकि रोग तो वही है। और जब रोग की समानता उसी प्रकार होगी तो वैद्य को वो कहना ही पड़ेगा। वो ये थोड़ी देखेगा कि तो एक धनुष तोड़ने वाला बड़ा धर्माचारी है, बहुत आचारी है, बहुत नीत संगत कार्य कर रहा है और सहस्त्राबाहु की निंदा हो रही है, वो ब्राह्मण द्रोही है, वो अत्याचारी है, वो शास्त्र विद्रोही है। इससे मतलब नहीं है। यहाँ पर दोनों के जो कृत्य हैं, एक के द्वारा गाय पर आघात, एक पर हमारे गुरु भावनाओं पर आघात, इसलिए सहस्त्राबाहु संसोरिपो मोरा। लक्ष्मण कह रहा है महाराज, बहु धनु ही तोरी लड़काई। अच्छा, लड़कपन में बहुत आदमी बहुत काम करता है, तो क्या जो काम लड़कपन में करता है वही काम बड़े होकर के करेगा क्या? एक बालक होता है और वो बालक करता क्या है, जब छोटा होता है तो जाता है पिताजी की गोद में बैठ जाता है, फिर थोड़ी देर बाद जाता है पिताजी के कंधे में बैठ जाता है और थोड़ी देर बाद पिता की गोद में बैठ के पिताजी पर कहो लातों का प्रहार कर दे। छोटा सा बालक है, कभी माँ के वक्षस्थल में बालक लातों का प्रहार कर देता है स्तनपान करते समय। तो ये लड़काई की जो अवधि है ये 5 वर्ष की है। ये कितनी है?
5 वर्ष की लड़काई की अवस्था है, लड़काई जहां जहां फिरो और तह तह पाछे उड़ा और झूठ परे अजर महा शोभ उठाए कर खाओ बरस 5 तारा है करारी। 5 वर्ष की जो अवस्था होती है वो लड़काई की अवस्था होती है, वो लड़कपन की अवस्था होती है। और लड़काई में कोई व्यक्ति कार्य करे फिर वो वही बच्चा बड़ा हो जाए और बड़ा होकर पिता के कंधे में बैठ जाए और इसके बाद लाते मारने लगे, माँ की गोदी में बैठ जाए और जाए और सबका बड़ा उतार दे और कहते माता जी हम तो पहले उतार दिया करते थे सबका बड़ा, तो फिर कहा माता जी उसकी पूजा करेंगी है? अरे तुम बचपन में करते रहे तो बचपन में अब वही कार्य थोड़ी करोगे, तो जो तुमने बाल्यावस्था में किया है वही काम अब नहीं कर सकते हो क्योंकि अब तुम किशोरावस्था में हो। शास्त्र प्रमाण करता है कि भाई कुमारी सब जब ही साध भ्राता तो कीन जने हो अब गुरु पितु माता। भाई कुमार जब ही सब भ्राता, अब तुम कुमारावस्था में हो और जब कुमारावस्था में हो और लड़काई के कृत्य कर रहे हो और लड़काई से समता तुम कर रहे हो। अब देखो हमने शास्त्रावाऊ अर्जुन के समान वैरी माना तो इसको समस्या है, और ये लड़काई के कृत्य किशोरावस्था के कृत्यों में समानता कर रहा है, उससे समस्या नहीं है। और देखो कह रहा है यही धन पर ममता ओके हेतु, इस धनुष पर ममता क्यों है? लक्ष्मण हमारा इस धनु पर ममत्व तो नहीं है, ममता का भाव भी नहीं है क्योंकि शास्त्र कहता है कि रस रस सोखे शरते शरे पानी। रस रस सोखे शरत शर पानी और ममता त्याग करही जिमें ज्ञानी। ममता त्याग करही जिमें ज्ञानी, ज्ञानियों के हृदय से ममता समाप्त हो जाती है। इसलिए इस धनु पर हमारी ममता नहीं है, इस धनु पर है हमारी श्रद्धा, क्योंकि हमने ममता को श्रद्धा में परिणत कर दिया है। वो औषधि है हमारे पास कि ममता को हम श्रद्धा में बदल लेते हैं। इसलिए भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपम यमा श्रुतो हि वक्रोर्वे चंद्रा सर्वत्र वंदते। इसलिए मुबारक कायरश बोला तहिन संहार ये धनु ही शम तो प्रार्थनु विजय सकल संसार। चलिए महाराज, जहां से आपने आरंभ किया था वहीं से मैं प्रारंभ कर रहा हूं। आपने कहा था कि शास्त्राबाहु अर्जुन से समता करने का एक प्रमाण दिया था कि गौ घात करने वाला और गुरु पर घात करने वाला क्षम होता है। आपकी इस बात का मैं समर्थन करता हूं, परंतु परिस्थितियां जब अनुकूल नहीं होती, जब परिस्थितियां दोनों की अनुकूल नहीं होती, तब क्षमता करने का कोई स्थान नहीं रह जाता। क्यों? क्योंकि मेरा बिंदु ये था
कि जिस समय धनुष को तोड़ा गया, उस समय धनुष तोड़ने वाले ने गुरुओं से और मुनियों से आज्ञा लेकर के यह कार्य किया। और जिस समय गऊ का हरण हुआ, उस समय गुरुओं से कोई आदेश, कोई आज्ञा नहीं ली गई, क्योंकि शास्त्र प्रमाणित करता है, हमारे आचार्य कहते हैं, बोले गुरु पद पर दी बोले गुरु पद पर दी सहित अनुरागा तो मुख मनिशन आयशु मांगा। यहाँ पर आदेश लेकर के, आज्ञा लेकर के इस कार्य को किया गया, जबकि सहस्त्राबाहु अर्जुन ने कोई ऐसा कार्य नहीं किया। आइए, दूसरा बिंदु था, और एक बात और कही, इनके द्वारा कहा गया कि रोगी होता है, उससे कोई ये नहीं पूछता कि ये सदाचारी है कि दुराचारी है, परंतु वास्तव में हमारे यहाँ रोग तो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा वैद्य है जिसकी कृपा मात्र से सारे रोग नष्ट हो जाया करते हैं। बोले राम कृपाला सही सब रोगा, तो जो यही भांति बने संयोगा। यहाँ पर रोगों का नाश करने वाला हमारे यहाँ ऐसा वैद्य है, चाहे जैसा रोग हो, सारा रोग नष्ट हो जाएगा, केवल कृपा की आवश्यकता है। और महाराज, आपके द्वारा कहा गया गुरु पर घात किया गया है, और वास्तव में यदि गुरु पर घात किया गया है तो सभी प्रसन्न क्यों? क्योंकि जो आपके गुरु हैं वो केवल आपके नहीं, भगवान भोलेनाथ केवल आपके गुरु नहीं हैं, वो तो तीनों लोगों के गुरु हैं। क्योंकि हमारा शास्त्र प्रमाणित करता है, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। जब सभी के गुरु हैं तो किसी को कष्ट नहीं हुआ, और केवल आप पे कहे बड़ी अम्मा बनी। अरे सभी को कष्ट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कोई भी कष्ट से पीड़ित नहीं है, किसी को कोई दुख नहीं, अभी तो प्रसन्नता हो रही है। अरे धनुष टूटने पर प्रसन्नता जाहिर की जा रही है, यहाँ तो मंगल गीत गाए जा रहे हैं, यहाँ तक कि बोले ब्रह्मादिक बोले ब्रह्मादिक सुरसी थे मुनीषा, तो प्रभु जी प्रशंसई देगी आशीषा। यहाँ पर प्रसन्नता से आशीष दिया जा रहा है, यहाँ तक कि रही भुवन भरी
रही भुवन भरी जय जय बानी तो धनुष भरी ध्वनि जात न जानी रही भुवन भरी जय जय बानी धनुष भरी ध्वनि जात न जानी बरसई सुमन। यहाँ पर पुष्पों की वर्षा की जा रही है, कोई दुखी नहीं है। बरसई सुमन रंग बहुमाला गावगी किन्नर गीत रसाला। बरसई सुमन, यहाँ पर सुमनों की वर्षा हो रही है और मंगल गीत गाए जा रहे हैं। कहाँ तक कहूँ, नाचई गावगी, यहाँ तो नृत्य भी हो रहा है, लोग गान कर रहे हैं, मंगल गान कर रहे हैं। नाचई गावई विबुध बधूटी तो बार बार कुसुमांजल छूटी। नाचई गावई, तो यहाँ पर पुष्पों की वर्षा की जा रही है और महाराज कह रहे हैं यहाँ पर सब दुखी है। अरे ये हमने कब कहा कि दुखी है? अभी हमने कब कहा कि यहाँ सब दुखी है? इसलिए वो बोलो जो हमने बोला हो, इसलिए ध्यान से सुनो इसलिए सुनो भाई, जो हमने बोला हो उसको बोलो। अभी तो ये चर्चा नहीं कि हमने कि ये सब दुखी है। वहां में आपके जो कहने का अब तुम्हारा अलग बात है भाई, अब चुप है भाई। आपके द्वारा कहा गया कि गुरुघात हुआ है, तो यहाँ पर हम दुखी हैं। हमने नहीं कहा कि सब दुखी है, हमने ये नहीं कहा कि सब दुखी है। हमने ये कहा कि समस्या हमको है, हमारी समस्या पर तुम टिप्पणी करो। हमने तुमने कहा ब्रह्मादेव ये सब बड़ी खुशी प्रसन्नता मना रहे हैं, खूब मना रहे हैं प्रसन्नता, हमें इससे भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। जब ये प्रसन्नता मना रहे हैं तो आप क्रोध क्यों कर रहे हैं? आपको क्रोध करने की आवश्यकता नहीं है। तो लक्ष्मण बड़ा सुंदर बालक है, चिंतन किया, बोले महाराज बढ़िया बढ़िया बहुत अच्छा। तो लक्ष्मण ने कहा महाराज यहाँ पर नृत्य हो रहे हैं, यहाँ पर बार बार कुसुमांजलि फूटी। अरे भैया दिन भर कुसुमांजलि फूटा है, लेकिन हमारा धनुष कहे टूटा है। हमको समस्या यहाँ है, हमारे समस्या धनुष का टूटना है। और हम तुमने कहा हमारे पास ऐसी औषधि है कि राम कृपा नाशे सब रोगा। अब देखो भैया, देखिए जरा बुद्धि वाला की देखो, अभी भी बालक ही है। हमने कहा एक उदाहरण दिया था कि जैसे कोई व्यक्ति बीमार हो, एक धर्मात्मा हो और एक पापात्मा हो, और दोनों को एक ही बीमारी लग जाए, तो व्यक्ति ये कह देगा कि उसी पापात्मा के समान बीमारी इस धर्मात्मा को भी है। क्योंकि बीमारी एक हो जाने पर, जैसे किसी को ज्वर हो जाए, वैद्य के पास जाए तो वैद्य कहते भैया ऐसा ही ज्वर तो उस धर्मात्मा को भी हो गया था। हमने ये कहा, हमने थोड़ी कहा कि तुम बीमार हो, हमारा ये उदाहरण था। और उदाहरण में तुम कह रहे हो कि हमारे पास में सभी ऐसी औषधि है कि राम कृपा नाशे सब। तो भैया हमें यहाँ पर उस रोग को ना तो हमने तुम्हें कहा ना तुम्हारे भैया को कहा, इसलिए ये प्रसंग यहाँ पर उचित नहीं है। क्यों भाई? यहाँ पर उदाहरण पर किसी व्यक्ति का उदाहरण दे दिया जाए या मुहावरा बोल दिया जाए तो क्या उस पर चिंतन होना है क्या? तो हमारा जो प्रश्न था स्वामित्र, हमारा प्रश्न क्या, हमारे प्रश्न का उत्तर तो न जनक ने दिया, ना तुम्हारे भैया ने दिया, ना तुमने दिया।
तुमने तो और प्रश्न खड़ा कर दिया कि यही धन पर ममता, यही धन पर ममता, सही है ना? तो हमने तुमसे कहा कि हमें ममता नहीं है, क्योंकि शास्त्र प्रमाणित करता है क्या? अरे भूमि पर तो ढाबर पानी और जिम जीवई माया लपोटानी। हेलो, हाँ भाई, क्या कहता? आप सुन रहे हैं? हमारे पास आप लोग सभी लोग सुन रहे हैं श्री भार्गव जी। रोगी नहीं कहा ना, तुम्हारे भैया को रोगी कहा है। ये हमारा है, हमने एक उदाहरण का तुम्हें दृष्टांत दिया था। दूसरी बात, हमने तुम्हें कहा कि रस रस सूख सरित सर पानी और ममता त्याग करें जिन ज्ञानियों के हृदय से ममता चली जाती है। तुम्हें पूछना चाहिए कैसे चली जाती है। अब हम तुम पूछो चाहे ना पूछो, हम बताते हैं हमने ममता क्यों नहीं है। तुमने कहा यही धन पर ममता, तो हमारे इस धन पर है श्रद्धा, और श्रद्धा है तो ममता कहाँ गई? सुनो, हमने क्या किया? सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई और जो हरि कृपा हृदय बस आई। जब सात्विक श्रद्धा रूपी गाय हमने पाली, तब हमने उसको खिलाया क्या? जप तप मखे, जप मखे दमे सबे। और नीचे, जब हमने सात्विक श्रद्धा रूपी गाय पाली तो क्या किया? बोले सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई और जो हरि कृपा हृदय बस आई। जब तब जमे व्रत नियम आचारा और जो श्रुतु कही सब धर्माचारा। ते तृण हरित चर जब गाई तो भाव बाच शिशु पाय पिन्हाई। तब नोई निव्रत पात्र विश्वासा और निर्मल मन अहीर निज दाशा। परम धर्म में पैदुरी भाई और मिटे अनाल अकाम बनाई। और हमारे ग्राम हो गए अग्नि तन प्रगट करी और कर्म शुभा शुभलाय अबोध सिरा ज्ञान घट तुम ममता मल जरी जाए। हमने क्या किया? योग अग्नि का सहारा लिया। योग अग्नि तन जारी कर प्रकट कर और कर्म शुभाशुभ लाए, उसमें अपने कर्म शुभ अशुभों को लगाया। तो जब योग अग्नि तन प्रकट कर कर्म शुभाशुभ लाए, तब बुद्धि सिरावे ज्ञान घट तो ममता मल जल जाए। तो हमने ममता को लक्ष्मण जला दिया है, इसलिए इस धनुष पर है हमारी श्रद्धा। हाँ बोलो, कुछ कहना चाहते हो? महाराज, आप कह रहे हैं कि मेरे द्वारा ममता को जला दिया गया है। आपने प्रमाण दिया, उदाहरण दिया। बोले जोग अग्नि कर प्रकट तब कर्म शुभा शुभ लाई और बुद्धि सिरावे ज्ञान घट ममता मल जई जाय। अगर आपके द्वारा यह कार्य किया गया है, यदि बुद्धि के द्वारा ज्ञान रूपी घट सिराया गया है, तो फिर क्या ज्ञानी लोग
ऐसा कार्य करते हैं जैसा आप कर रहे हैं। आप कह रहे हैं मेरे द्वारा ममता नहीं श्रद्धा है, श्रद्धा की जा रही है। जो ममता है वो ममता नहीं बल्कि श्रद्धा का रूप है। परंतु मैं कह रहा हूं वह तब तक ममता है जब तक भगवान के चरणों में उस ममता को बांध न दिया जाए। क्यों? क्योंकि शास्त्र कहते हैं, बोले जननी जनक जननी जनक बंधु सुत दारा, तो तनु धन भवन सुहद परिवार। और इसको करना क्या होगा? तो बोले सबके ममता ताग बटोरी, और मम पद मनगी बांधी पर जोरी। अर्थात ईश्वर कहता है जब इन सब का परित्याग करके इनको एक सूत्र में पिरो करके इनकी एक डोरी बना करके मेरे चरणों में जो बांधेगा, तब वह ममता श्रद्धा रूपी ममता परिणित हो जाएगी। और आपके द्वारा कहा गया कि मैंने जो उदाहरण दिया था वह उदाहरण था, परंतु आपके द्वारा जो उदाहरण दिया गया वह उदाहरण आपने जो दिया, क्या यह उदाहरण इस स्थान पर उचित था? क्यों? क्योंकि आपके द्वारा कहा गया कि जो सहस्त्रबाहु अर्जुन है और धनुष तोड़ने वाला है, दोनों एक समान हैं। और इस पर आपने कहा कि जब उसे अगर वह रोग है और दुराचारी को भी वही रोग है, और जब दुराचारी पहुंचता है तब उससे वैद्य ये कहता है कि जो रोग आपको है यही रोग तो धर्माचारी को था। तो क्या यह उदाहरण इस समय यहाँ पर देना उचित था? यद्यपि आपके द्वारा बड़ा ही सुंदर जो वक्तव्य प्रस्तुत किया गया ममता के प्रति, वह अति उत्तम था। आपने बुद्धि का प्रयोग किया, परंतु वहां तक पहुंचने के लिए सर्वप्रथम पूर्ण करने के लिए वहां तक पहुंचना आवश्यक है। क्योंकि आपके द्वारा जो क्रोध किया जा रहा है वह क्रोध निरर्थक है। इसलिए निरर्थक है क्यों? क्योंकि आपके द्वारा जो क्रोध किया जा रहा है वो जानकारी के पूर्व किया जा रहा है। यदि यही क्रोध जानकारी होने के पश्चात किया जाता तो यह क्रोध आपका सार्थक होता। क्योंकि जानकारी पहले कर लेनी चाहिए। जब तक व्यक्ति जानकारी न करे तब तक उस पर टिप्पणी करना अनुचित होता है। और आपके द्वारा जानकारी के बिना ही क्रोध किया जा रहा है। बहुत सुंदर राजकुमार, बड़ा भोला राजकुमार है, बहुत अच्छा राजकुमार है। और जो चर्चा करता है वो सार्थक करता है, तो संवाद में भी आनंद। बस एक चीज इसमें कमी है, और कमी क्या है? कभी पाठशाला के तो दर्शन हुए नहीं है। पाठशाला के दर्शन हुए नहीं है, बस वही समस्या है।
और अगर पाठशाला के अंदर प्रवेश व्यास जी हुआ होता इसका भी, जैसे इसके भैया गए तो ये भी जाता। तो शास्त्र ने कहा कि देखो सब कुछ तो हुए, जन्मे एक संग सब भाई, जन्म एक साथ हुआ है। कर्ण वेद उपवीत ब्याह संग संग सब भय उछाहा, लेकिन अध्ययन पढ़ाई साथ में नहीं हुई। गुरुग्रह पढ़न गए रघुराई, लेकिन कहीं इनको पाठशाला के दर्शन हुए नहीं। और जब पाठशाला ना जाए वो तो ऐसे कहेगा। अच्छा, अगर किसी को कह दिया जाए, देखो क्या है उदाहरण क्या यहाँ देना चाहिए। जब अध्यापक पढ़ाता है, जब अध्यापक पढ़ाता है तो बोले ये है वर्तमान काल, तो बोले वर्तमान काल की पहचान क्या है, बोले इसमें क्रिया के अंत में है लगता है, हूं लगता है, और जो भूतकाल है उसमें था लगता है, भविष्य काल है उसमें गा लगता है। तो बोले महाराज ये बैठे तो हम वर्तमान काल में, ये भूत और भविष्य का बता रहे हो। छात्र अगर ऐसा कहे, भाई हमने क्या कहा था, हमने क्या ये कहा था क्या कि वो शास्त्राभाव के समान है? हमने कहा था शास्त्राभाव के समान हमारा बैरी है, रोग क्या बैरी, वो शास्त्राभाव के समान बिल्कुल नहीं है लक्ष्मण। धनुष तोड़ने वाले की शास्त्राभाव के साथ कोई समानता नहीं, केवल एक ही समानता है। तो इस पर मैंने उदाहरण दिया था, तुमने कहा धनुष तोड़ने वाला धर्मात्मा है, ब्राह्मण भक्त है, ब्राह्मण पूजक है, लेकिन दूसरा अवगुणी है, अत्याचारी है, दुराचारी है, पापात्मा है। तो इसकी और इससे समीक्षा कैसे? तो हमने कहा था कि अगर किसी को, एक धर्माचारी को वही रोग हो जाए और वही रोग एक दुराचारी को हो जाए और वैद्य कहे, तो वैद्य ये तो कह ही सकता है कि जो रोग है तुम्हें, यही रोग उस पापात्मा को भी था। तो वो कहे तुमने पापात्मा से कैसे जोड़ दिया, कहाँ वो कहाँ हम, ये उदाहरण देने के तथ्य है। तो इसलिए सौमित्र हमने दिया था उदाहरण इसलिए, और तुमने कहा कि उसकी क्या यहाँ उचित था, तो यहाँ पर उचित उदाहरण कभी भी उचित अनुचित उदाहरण पर नहीं दिया जाता। वार्ता अगर किसी को सीधे कहो तब तो ठीक है, अगर उदाहरण देने के लिए कोई कहे, तुमने कहा बोले जानो, अच्छा एक बात बताओ, सही बताना, ईमानदारी से उत्तर करना। अगर किसी को कुछ जानना है तो आदमी कहता है भैया काने से सुना है कि नहीं सुना, तो बोले सुना है भाई, आंखों से देख भी लो, और जब आंखों से देख लो तब मानो। तो हमने पहले कानों से सुना और फिर आंखों से देखा, तब आए फर्क चल रहा है। पहले हमने कानों से क्या सुना व्यासी, भरे भुवन गौर कठोर रवि रवा, बाज तज महाराज चले, जे करई दे तज डोल मही यही, कोल गुरु में कल मले, शुर असुर शुर मुनि कान दीने, शकल बिकल विचार ही। जब हमने ये सुना तो शास्त्र ने कहा तेरी अवसार सोनी सेवधानु भांगा, आए भगोकुल कमल पतंगा। और जब आए तो फिर हमने देखा, सुनत वचन पुण्य आनात निहारे, और देखा क्या, देखे चाप अखंड मही गारे, तब अकृषि बोले पाचन का ठोरा, और कहू जय जनक धनुष कही तोरा। तो हम कहीं ऐसे अंधेरे में तीर थोड़ी मार रहे हैं, हमने पहले सुना
और फिर आकर के देखा, और जब देखा तो हमारी बात सत्य हो गई कि सही सुना था। तो इसलिए ये बात जो है लक्ष्मण, तुमने बहुत अच्छा प्रयास किया, अच्छा है। लेकिन लक्ष्मण, अगर तुमने कहा कि परमात्मा के चरणों में ममता बांध दी जाए तो श्रद्धा में परिणत हो जाती, बहुत अच्छा। ऐसे तो हम करवाना चाहते थे, यही तो हम कह रहे थे कि अगर कोई विधा हो जिसके पास में भी हो तो ममता को श्रद्धा में परिणत कर ले। और जो हम कह रहे थे वही तुमने कह दिया, और अगर कह दिया है तो सुनो, उसके आगे भी है, ये तेज थोड़ी मानस शुरू हुई है। उसके आगे क्या है? ममता कब तक जीव के हृदय में रहती है? ममता तरुणे समियारी और राग द्वेष उलूक सुखकारी, जब लगे बरसत जीव और माही, और जब लगे प्रभु प्रताप रवि नहीं। क्योंकि ममता अपने आप में एक रोग है, ममता एक रोग है। और कौन सा रोग है? काम बात कफ लोभ अपारा, और क्रोध मोहे नित छाती जरा, ममता दाद कांड साई, और हरस विषाद करो बहुताई। तो ममता क्या है? ममता है लक्ष्मण रोग, ममता है रोग। तो हम दोनों रोगी थोड़ी तुमको दिखाई दे रहे हैं, और रोगी होते तो ऐसे ही थोड़ी चिटक रहे होते हैं। तो इसलिए लक्ष्मण हम नहीं है रोगी, क्योंकि ममता दाद कंडे रसाई, ममता मानस के जो रोग हैं उनमें है से आती है। इसलिए लक्ष्मण हमारे जीवन में ममता नहीं है, क्योंकि हमने ममता को बदल दिया है। और अगर इस पर तुम्हें कहना हो, चलो रतन भाई। हाँ, ऊंची लंबी है क्या? अच्छा अच्छा, हम बोले गए। तो आपने कहा कि हमारे द्वारा, भाई ऐसा है ना, हमें ऐसा लग रहा था जिस प्रकार आपकी सूची थोड़ी लंबी है, कहीं इसी प्रकार इनकी भी सूची लंबी ना हो। तुमको भी जोड़ेंगे? नहीं, हम जुड़ाएंगे आपको सूची में, आप क्या जोड़ेंगे? क्योंकि बिना हमारे जुड़ाए आप जुड़ ही नहीं सकते। आपने कहा कि हमने देखा, देखा क्या? अनंत निहारे, धनुष को देखा, दो खंडों में परिवर्तित है। और मेरा कथन था जानकारी, क्योंकि बिना जानकारी के अगर क्रोध करोगे तो निष्कर्ष आने वाला नहीं है, और आपका यह क्रोध भी सार्थक नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं प्रमाण दे रहा हूं। जिस समय बाबा भोलेनाथ आपके गुरुदेव जिस समय समाधि में थे और कामदेव आया, तो क्या कामदेव ने बाबा की समाधि दिगाने के बाद जो दंड पाया, तो क्या भोले बाबा ने सीधा कामदेव पर क्रोध कर दिया कि सर्वप्रथम भोले बाबा ने जानकारी की, तब काम पर क्रोध किया। और यही मैं कहना चाहता हूं कि बिना जानकारी के क्रोध करने से कोई लाभ नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं, बोले जाने बिनु ना
जानकारी के कुछ मिलने वाला नहीं है। यहाँ तक कि जब भोले बाबा ने काम पर क्रोध किया तो सर्वप्रथम देखा, क्या देखा? बोले सौरभ पल्लव मदन विलोका, सर्वप्रथम देखा कि हमारे समक्ष कौन है, किसने इस कृत्य को किया, और आपके द्वारा जो क्रोध किया जा रहा है, क्या यह देख करके किया जा रहा है कि किसने धनुष को तोड़ा? तो मेरे कहने का आशय यह है कि सर्वप्रथम क्रोध अगर करना है तो जानकारी आवश्यक है। जब तक जानकारी नहीं होगी तब तक क्रोध करने का कोई औचित्य नहीं है। मैं अपनी वाणी को अल्प विराम देता हूँ। लक्ष्मण, बलिहारी हो तुम्हारी बुद्धि पर। तुमने कहा सौरभ पल्लव मदन विलोका। जिस समय भगवान शंकर ने नेत्र खोल करके देखे, तो जब नेत्र खोल करके उन्होंने देखा तो क्या क्रोध नहीं आया? भयो कोप कंप्यो त्रैलोका। भगवान भगवान शंकर को इतना क्रोध हुआ कि त्रैलोक कांप गया। और जब कांप गया तब क्या हुआ? तब सेवती सरे नयन उघारा, चितवतिका में भयउ जल छारा, चितवतिका में भयउ जल छारा। तो जब उन्होंने देखा कि हमें बाण मारने वाला सामने है, तो उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया। और हम भी देखो, कभी ईश्वर और जीव में असमानताएं होती है। भगवान शंकर ने तीसरा नेत्र खोल दिया, और हम कहां से तीसरा नेत्र लाए? तो हम ज्ञान चक्षु का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि शास्त्र कहता है कि ज्ञान वेद शास्त्र उभौ नेत्रौ ब्रह्मणानां प्रकीर्तितः एकेन विकलाचार्या अद्वाभ्याम अंधौ प्रकीर्तिता। ब्राह्मण के पास देखो, भगवान शंकर के पास 3 नेत्र हैं, और ब्राह्मण के पास ये 2 नेत्र तो है ही हैं, साथ में 2 और नेत्र हैं। वो कौन से नेत्र हैं? तो बोले वेद शास्त्र उभौ नेत्रौ। वेद और शास्त्र रूपी ब्राह्मण के पास ऐसे 2 और अतिरिक्त नेत्र हैं। और ब्राह्मणानां प्रकीर्तिता, इनका है नहीं बता दिया, फिर भी जहर रोक लेंगे। अब किसी ब्राह्मण के पास वेद हो और शास्त्र ना हो, तो शास्त्र कहता है वो कैसा ब्राह्मण है? काणा। और जिसके पास न वेद हो और न शास्त्र हो और कायम ब्राह्मण है, तो वो क्या है? तो शास्त्र कैसा है? चकाचक। द्वाभ्याम अंधौ प्रकीर्तिता। न वेद हो और न शास्त्र हो, तो वो क्या है? तो बोले वो अंधा है। तो भगवान शंकर को क्रोध हुआ। क्यों क्रोध हुआ? विचार यहाँ करना चाहिए, क्योंकि भगवान शंकर ने भी क्रोध किया और हम भी क्रोध कर रहे हैं। भगवान शंकर के भी श्रद्धा पर चोट हुई। भाई, क्या ज्ञान कभी क्रोध करता है? हाँ, ज्ञान क्रोध करता है जब उसके श्रद्धा पर चोट होती है। भगवान शंकर की श्रद्धा पर चोट हुई। भगवान शंकर समाधिस्थ थे, और जैसे ही काम के बाण लगे तो भगवान शंकर की श्रद्धा पर चोट हुई, और भगवान शंकर ने तब से तीसरा नयन उघारा, चितवत काम भय उजारी छारा। तो अच्छा, वहां पर तुरंत वो अपराधी मिल गया। वो हम क्या कर रहे हैं? अपराधी की तो खोज कर रहे हैं।
हमें ज्ञात हुआ, हमने देखा सुना, अब आकर के अब ये पूछ रहे हैं कि किसने तोड़ा, और इसी के माध्यम से हम भी अपराधी तक पहुंच जाएंगे। तो इसलिए हम वहां पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं लक्ष्मण, और उसी अपराधी को ढूंढ की खोज लगी है। क्यों व्यासी भाई? तो उसी अपराधी को हम खोज रहे हैं। तो लक्ष्मण कुछ कहे फिर हम। महाराज चलिए। हेलो। हाँ भाई, बड़ा ही पूरा ध्यान नगर नारायण में है तुम्हारा। नहीं, आपका है, क्योंकि आपने ही तर्क किया है। किया। तो सर्वप्रथम देखा, मेरे कहने का मतलब ये है कि जब तक जानकारी ना हो कि कार्य किसने किया, तब तक जानकारी अधूरी रहती है, तब तक वह कार्य पूर्ण नहीं होता। क्योंकि तुम भाई जा, एक लड़का खुबरी खाए है 3 घंटा, जब तुम ही शांत हो जाए। ये सब हमारे लिए हम जान रहे तुम इन्हें बैठा रखे हैं। तो आपके द्वारा जो कहा गया वह मेरी ही बात की पुष्टि है। क्यों? क्योंकि सर्वप्रथम बाबा भोलेनाथ ने कामदेव को देखा, और जब देखा कि मेरी समाधि को डिगाने वाला कामदेव है, तब उन्होंने क्या किया? बोले तब शिव तीसर बोले तब शिव तीसर नयन उघारा, पूरे तगी काम भयऊ जरी छारा। तब कामदेव वहीं पर जल करके नष्ट हो गया। और इसके पूर्व में हुआ क्या था? बोले तारा फिर पल्लव मदन पियोका, भयऊ काप कंपऊ त्रैलोका। पहले जानकारी की, तब क्रोध किया, परंतु आपके द्वारा एक बिंदु और रखा गया। कैसा बिंदु? आपका बिंदु था ममता का। ममता तो काकभूषुंड जी ने भी की। काकभूषुंड जी भी तो ज्ञानी थे, और ऐसी ममता की कि जो ममता सबके लिए सुखद है। तो हमारे शास्त्र कहते हैं, तनि राम भगति मैं पाई, तो ताते मुझी ममता अधिकारी। थोड़ी ममता नहीं, अधिक ममता है इस तन से। तो महात्मा जी, आपके द्वारा भी ममता बहुत बढ़िया है, थोड़ा थोड़ा प्रकार की जाती। अब इसका ले लो। ये तो पता होगा ये क्या है? क्या है? फरसा है ना, और फरसा का काम है काटना। तुम चाहे जितना बोलो, चुनौती है तुमका, तुम्हारे बाप का तुरंत का जितना बोलो, और ये फरसा सब काटेगा। तुमने कहा कि भगवान शंकर ने पहले जाना और फिर प्रहार किया। अब देखिए, जरा विचार करिए। देखो, ये शाकाहारी है, मिथिला है, और ये मिथिला जो शाकाहारी बना, ये साधारण नहीं है, सब खड़िया पलटन नहीं बैठे। ये सब विज्ञ श्रोता हैं, और इनको सब पता है कि क्या हम बोल रहे हैं। तो जरा श्रोता बंधु अपने कान अगर उसकी तरफ से हटा के हमारी तरफ लगाओ जरा, और इसके उत्तर श्रवण करो कि किए कि नहीं किए, ईमानदारी से करना।
लक्ष्मण ने कहा भगवान शंकर ने सौरभ पल्लव मदन विलोका तो भयो कंप क्रोध कोप कंप्यो त्रैलोका तब से तीसर नयन उघारा चितवत काम भयो जय छारा। तो क्या भगवान शंकर के साथ जो घटना हुई थी वही घटना परशुराम के साथ हुई है क्या? भाई देखो, जैसे आपके ऊपर कोई पत्थर का प्रहार कर दे तो जब आपके ऊपर पत्थर का प्रहार होगा तो आपकी दृष्टि उसी तरफ जाएगी जहां से पत्थर आया है। क्यों भाई? सीधे किसी ने मारा तो वो तत्काल की घटना है, वो तत्क्षण की घटना है। भगवान शंकर के ऊपर जब वाला प्रहार हुआ तो भगवान शंकर विशेष की घटना थी, ये किसी गुरु चेला की घटना नहीं थी। और यहाँ पर ये जो घटना हुई, इस घटना को भी हमने सुना। अब एक होता है जैसे शंकर भगवान भी सुनते कि किसी को बाण मारे हैं, फिर वो पता लगाते और जब जाग जाते तब नेत्र उघाड़ते, लेकिन जब उन्हीं के बाण लगा है तो ये तत्कालिक घटना है। और इस घटना में थोड़ा अंतराल हुआ, क्योंकि जिस समय ये घटित हुआ तो ये परशुराम को थोड़ी तोड़ा है, किसी ने धनुष को तोड़ा है, और उस समय बाबा शंकर के ऊपर स्वयं में प्रहार किया गया था। तो इसलिए यहाँ की घटना और वहां की घटना में घटना क्रम में भी बदलाव है, इसलिए घटना के समय अंतराल भी हो रहा है। यहाँ पर जब मुझे सुनने को मिला धनुष टूट गया, मैं आया, आकर के मैंने देखा, सही सुना था, और जब देखा तो अब मैं खोज कर रहा हूँ कि मिले वो, और मिल जाएगा तो निपटा जाएगा जिसने तोड़ा है। भगवान शंकर को तत्काल मिल गया क्योंकि वो उन्हीं के बाण लगा था, है ना। इसलिए यहाँ पर ये है, तुमने कहा बोले काग भूषण ममता करते हैं, बहुत सुंदर, काग भूषण ममता करते हैं, बिल्कुल सही है। काग भूषण ममता नहीं करते लक्ष्मण, और सुनो कैसे नहीं करते। बोले वे कागे भुसुंडे बहोरी न भागनाथ पर प्रीत ना थोरी। वो क्या कह रहे हैं? जे अति लंपटे कुटिल सयाने अवमोह क्रोध ममता लपटाने पर प्रिय वंचक और कपट सयाने और क्रोध मोहे और ममता लपटाने। ममता से कौन लिपटता? ये काग भुसुंड कह रहे हैं, ध्यान दो। बोले काग भुसुंड बहोरी न भगनाथ पर प्रीत न थोरी पर प्रिय लंपट कपट सयाने क्रोध मोह ममता लपटाने। ममता से कौन लपटता है? पर प्रिय वंचक कपट सयाने। ऐसे कपटी लोग ममता करते हैं, पर स्त्री दूसरे की स्त्री का गमन करने वाले ऐसे लोग ममता का को धारण करते हैं। तो इसलिए कागभूषण ममता का त्याग कर रहे हैं वहां, और कागे भूषण कह रहे हैं। तो इसलिए कागभूषण के भी मन में ममता नहीं है। अल्पम विरामम